नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन नजर पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों के हित में हेमंत सरकार की पहल। सरकार ने 2,46,000 किसानों को किया ऋण माफ। हेमंत सरकार की इस घोषणा पर सियासत शुरू। पटना में चिराग पासवान का ऑडियो वायरल। एलजेपी के नेता संजीव से हो रही बात। साधना प्लस न्यूज नहीं करता ऑडियो की पुष्टि। झारखंड में अभी तक नहीं हुआ किसानों का बकाया भुगतान कराने को लेकर बीजेपी ने किया धरना। धरने में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपाध्यक्ष हुए शामिल। और बालूमाथ में स्वास्थ्य कर्मियों ने किया प्रदर्शन। कोरोना काल के दौरान डॉक्टरों पर हुए हमले को लेकर किया प्रदर्शन। कर्मियों ने की मेडिकल प्रोडक्शन एक्ट लागू करने की मांग। तो पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसका शुभारंभ किया जा रहा है और इसके जो पोर्टल बनाया गया है उसका लोकार्पण किया जा रहा है। सीधा लिए चलते हैं आपको राजधानी पटना। बड़े बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन सच पूछिए तो अपने राज्य में महिलाओं के लिए क्या ध्यान दिया गया था। और जब लोगों ने हम लोगों को मौका दिया है तो शुरू से ही इस तरह से हम लोगों ने महिलाओं को आगे बढ़ाया। और आज आप देख लीजिए, अब पुलिस में भी कितनी महिलाएं, हर तरह की नौकरी के लिए भी हम लोगों ने 35% आरक्षण कर दिया पुलिस में भी। अब कहीं भी घूमिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पुलिस बल में अब कितनी महिलाएं, कहां इतनी कहीं महिलाएं दिखती थी। और हम लोगों ने यह भी तय कर दिया कि जितने तरह के हमारे सरकारी कार्यालय सब जगह हैं, सब जगह पोस्टेड सिर्फ पुरुष नहीं होंगे, उसमें महिलाएं भी होंगी। तो एक एक तरह से हम लोगों ने उनके सम्मान के लिए ही, और ये दिखना चाहिए कि किस तरह से महिलाएं काम कर रही हैं सरकारी सेवाओं में। अन्य जगहों पर तो कर ही रही, तो उससे महिलाओं में और उत्साह आएगा। और जो हमने लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो शुरू किया था और लड़कियों के लिए जो साइकिल योजना की शुरुआत की थी, तो क्या स्थिति थी। पटना शहर में भी लड़की, राजधानी में भी लड़की साइकिल चलाती थी। और जब लड़कियां साइकिल चलाने लगी तो कितना ज्यादा उनके मन में कॉन्फिडेंस आया, आत्मविश्वास आया, और दूसरे लोगों को भी कितना अच्छा लगने लगा। शुरुआती दौर में कुछ लोग क्या करते थे मजाक कि भाई लड़की को चला रहे साइकिल पर, इधर उधर कुछ होगा। तो हमने कहा किसी को कुछ नहीं होगा, और उसको और ज्यादा हम ट्रेन करेंगे। एक एक चीज के लिए उतनी सक्षम हो जाएगी कि कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो लड़कियां भी उनको दुरुस्त कर देंगी। ये सब जो किया गया, और कहीं कोई घटना घटी आज तक, आप जरा सोच लीजिए। और जब लड़कियां साइकिल चलाने लगी तो 2 साल के अंदर हम जहां जाते थे वहां लड़के लोग भी कहने लगे कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो उसके बाद लड़कों के लिए भी हमने साइकिल योजना की शुरुआत करा दी 9वीं क्लास से। तो आप देखिए कि किस तरह से लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए हम लोग एक एक काम करते हैं। और जहां कहीं भी थोड़ा सा भी लगता है कि भाई इस काम में होना चाहिए, तो देखिए हम लोगों ने शुरू कर दिया कि बाकी समुदाय की जो महिलाएं हैं उसको भी किसी तरह से वंचित न हो। और दूसरी तरफ से जो हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो हर जगह के लिए जो हम लोगों ने ये करने की कोशिश कर दी है। और जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसमें भी तो 1/3 महिलाओं के लिए भी, उसमें लड़कियों के लिए भी आरक्षण रहेगा। तो आप सोच लीजिए कि कितनी ज्यादा आगे बढ़ेगी। और एक बात पक्का जान लीजिए कि जब आगे बढ़ेंगी तभी समाज सही मायने में आगे बढ़ेगा। और समाज में इसी के चलते बहुत अच्छा एक माहौल बनेगा। इससे प्रगति की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आपस में भाईचारे का भाव और ज्यादा विकसित होगा। ये बहुत अच्छी बात है, सब साथ काम करेंगे। तो ये सब कब हो रहा, तो इसलिए बहुत हमें खुशी है कि इस दौर में भी, और ये कोरोना का जो दौर चला है पिछले वर्ष से ही चला है, तो सब इसके लिए जो प्रयास करना है प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों को इस बात के लिए दुख होता है कि बहुत लोग की मृत्यु हो गई, लेकिन हर प्रकार से लोगों के बचाव के लिए सारा सब कुछ उपाय किया जा रहा है। और जितना एक एक काम किया जा रहा है, और उसके साथ ही अभी सोचा गया कि इस काम को तो हम लोगों को करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ विकास के लिए और लोगों को अवसर मिले
काम करने का, आगे बढ़ने का, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो मुझे खुशी है कि अब नीचे जा रहा है बिल्कुल कोरोना का जो प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने ये निर्णय लिया। मैं इसके लिए पुनः बधाई देता हूं शाहनवाज हुसैन साहब को, और जितनी दिलचस्पी आप सब लोग ले रहे हैं, अब मुझे पूरा भरोसा है कि उद्योग और आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। हम लोग निश्चित रूप से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए विकसित राज्य बन पाएंगे, इसका हम सब लोगों को पूरा भरोसा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं, और जो लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि भाई इस चीज में तो जरूर अपनी दिलचस्पी लीजिए, लेकिन ये जो बीमारी फैली है कोरोना का, उसमें जरूर सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा, मास्क का इस्तेमाल करिए, एक दूसरे के साथ दूरी बना करके रखिए और हाथ साफ करते रहिए। ये सब बात, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। आज के अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ करने एवं इस हेतु निर्मित पोर्टल के लोकार्पण के लिए समय देकर अनुग्रहित किया गया। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही श्री तारकिशोर प्रसाद माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार द्वारा अपना बहुमूल्य समय दिया गया, उसके लिए मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। इस समारोह में उपस्थित श्रीमती रेणु देवी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार का भी हार्दिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन दोनों योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने और इसके शुभारंभ करने में माननीय मंत्री उद्योग का मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे आदरणीय मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, विकास आयुक्त एवं माननीय मुख्यमंत्री के सचिव को भी धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके जरिए से राज्य को विकसित बनाने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कही गई है। मंत्री शाहनवाज हुसैन भी इसमें शामिल हुए, और साथ ही इस बीच सीएम की तरफ से यह कहा गया कि राज्य को आगे बढ़ाना है। कोरोना की वजह से जो परेशानियां हुई हैं उसको देखते हुए अब आगे बढ़ाना है और राज्य को विकसित बनाना है। लेकिन कोरोना गया नहीं है, इसलिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। वहीं झारखंड सरकार ने राज्य के 2,46,000 किसानों के 980 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि झारखंड के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने 2,46,012 किसानों के 50,000 रुपए तक का ऋण माफ करने की घोषणा करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। वहीं हेमंत सरकार के इस पहल पर सूबे में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इसे किसानों के साथ धोखा करार देकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी का आरोप है कि कर्ज माफी के नाम पर गठबंधन सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। किसान हित में सरकारी कवायद को सियासी मुद्दा बनाते हुए आज धनबाद में भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। नहीं, देखिए, धरना देने का एक यही उचित मांग नहीं है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है हम लोग का कि 96 हजार टन धान पिछली बार सरकार ने खरीदा किसानों से, और घोषणा के बाद उनके पैसे अभी तक पूरे पैसे भी नहीं मिले हैं। अभी दोबारा धान रोपने का समय आ गया। आज क्या है, गांव में मैं देखता हूं कि बंगाल से लोग आ रहे हैं, आकर के व्यापारी जो है वो घूम रहे हैं गाड़ी लेकर के, और किसान जो है यहाँ के, उनको दाम नहीं मिल रहा है। पैसे की आवश्यकता में औने पौने दाम में उनको धान बेच रहे हैं। उधर एलजेपी में मचे घमासान के बीच चिराग पासवान का एक ऑडियो वायरल हो गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उनकी बातचीत छात्र एलजेपी के नेता संजीव से हो रही है। इसमें हंगामा करने की रणनीति बनाई जा रही है। ऑडियो में छात्र एलजेपी के नेता को प्रदर्शन जारी रखने और पार्टी ऑफिस पर हंगामा करने के निर्देश चिराग पासवान दे रहे हैं। सामने से भी उनको इस बात की गारंटी मिल रही है कि पटना में वो सब कुछ संभाल लेंगे। माना जा रहा है कि इस बातचीत के बाद ही पटना एलजेपी ऑफिस में लगे सांसदों और पशुपति पारस की तस्वीर पर कालिख पोती गई। आपको बता दें कि बुधवार को पशुपति पारस पटना के पार्टी दफ्तर गए थे। उस दिन भी काफी हंगामा हुआ था। पारस को काला कपड़ा भी दिखाया गया था और काला कपड़ा दिखाने वालों में संजीव सरदार शामिल थे।
वहीं पूरी बात में संजीव सरदार चिराग को आगे की रणनीति बताते हुए सुनाई दे रही हैं। हालांकि साधना प्लस न्यूज वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। संजीव सरदार सर बोल रहे हैं जी। मैं माननीय सांसद श्री चिराग पासवान जी के ऑफिस से बात कर रहा हूँ, नई दिल्ली से। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे सर आपसे। हाँ जी क्या हाल चाल संजीव, कैसे? प्रणाम भैया। प्रणाम, सब ठीक ठाक? हाँ भैया, तबीयत कैसा है? बस ठीक है यार, ठीक है। इसी बीच में ऐसा लोग बवाल भी किया। अरे टेंशन नहीं लेना है। नहीं बढ़िया, सब जो होता है चेक ले। हाँ सब बहुत बढ़िया हो गया, ये सब कचरा उचरा सब साफ हो गया। सही बात है। आप बढ़िया हुआ। बस संजीव लगे रहना, जिस तरीके से अभी सब चल रहा है ना, प्रदर्शन वगैरह। ना इसमें भैया यहाँ की टेंशन आप छोड़िए, यहाँ के टेंशन छोड़िए, आप खाली सिंबल अपना लीजिए। समझे ना, हम यहाँ पे टेक्निकली लीगली सब हम हैंडल कर रहे हैं, बस वहाँ पे मतलब फ्रंट फुट पे ही रहना, पूरा कार्यालय सब। हाँ बना के। और जब आना होगा ना भैया बिहार, तो बताएंगे। हाँ 2 दिन कम से कम पहले उसके लिए प्रोग्राम रखे हैं। हाँ नहीं बिहार के जितना अम्बेडकर हॉस्टल है ना, हम लोग के सर्किल के जितना छात्र का है, सबको सूचना कर दिया जाए। एयरपोर्ट से कार्यालय तक मतलब खाली गुजूमे रहे। नहीं पहले ही हम उसका भी बताएंगे, है ना। बाकी बस रोज देखना कि इसी तरीके से प्रदर्शन वगैरह, भीड़ भाड़, ऑफिस में सब अपना करके रखना। किसी चीज की कुछ भी जरूरत होगी इसमें बीच में ना इसके लिए कर ही देते कर देना। इसके लिए छोड़िए, अभी आप वहाँ खाली टेक्निकल सब चीज देखिए। नहीं यहाँ हम लोग हैं। ठीक है संजीव, है ना। ठीक भैया, बाकी ठीक है ना घर पे सब? हाँ सब ठीक है भैया, आप ठीक है। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और टेक्निकली चीज आप पहले हैंडल कीजिए। हाँ नहीं ठीक है सर। और रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। झारखंड में किसानों से खरीदे गए धान के मूल्य का बिना देरी के भुगतान करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यव्यापी प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। वहीं रामगढ़ जिले के भदानी नगर मंडल द्वारा ग्राम बलकुदरा में धान के खेत में आयोजित धरने में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद शामिल हुए। वहीं धरना स्थल पर संबोधित करते हुए राकेश प्रसाद ने कहा कि झारखंड सरकार किसान विरोधी है, जहां एक और भारत सरकार देश के लगभग 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए हर साल और खाद की एक बोरी पर 1,200 रुपए का अनुदान दे रही है, तो वहीं हेमंत सरकार किसानों से खरीदे गए धान की राशि का भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और धान, बीज, खाद खरीदने के लिए किसानों के पास रुपए नहीं है और राज्य सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। राकेश प्रसाद ने मुख्यमंत्री से राज्य के किसानों को धान क्रय का बकाया भुगतान जल्द करने की मांग की है।
तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के निर्देश और लातेहार बीजेपी जिलाध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह के मार्गदर्शन में आज लातेहार जिले के सभी प्रखंडों में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से किसानों के क्रय धान के बकाया का भुगतान नहीं किए जाने और कोरोना संकट के बीच किसानों की समस्याओं के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जिला लातेहार के सभी मंडलों में आज एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी मंडल बरवाडी के सम्मानित कार्यकर्ता यहां पे उपस्थित हैं। बरवाडी के ग्राम लेदगाई में साथ ही साथ कार्यक्रम के प्रभारी श्री पंकज यादव जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही साथ भाजयुमो युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशुतोष भैया भी हमारे बीच मौजूद हैं। हम जो यहाँ पे धरना आज दे रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जो कुंभकर्ण की नींद में जो हेमंत सरकार सो रही है उसको जगाने का है। राज्य में किसानों के समर्थन में बीजेपी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं देवघर में भी कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर देवघर विधानसभा के बीजेपी विधायक नारायण दास ने कहा है कि अन्नदाता देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती देते हैं, लेकिन हेमंत सरकार किसानों को खोखला कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरुआत की थी, लेकिन हेमंत सरकार ने ये योजना बंद कर दी। आगे उन्होंने कहा कि मानसून शुरू हो गया है, लेकिन हेमंत सरकार ने किसानों के लिए बीज खाद अभी तक उपलब्ध नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस घोषणा के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी, वो घोषणा सिर्फ कुर्सी पाने के लिए थी। सरकार किसानों के हित में काम अगर नहीं करती है तो बीजेपी किसान के लिए उग्र आंदोलन करेगी। जब से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, किसानों की जो स्थिति है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस भीषण बारिश में भी यहाँ कितने किसान जमा हुए हैं। और जब से ये सरकार आई है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को भी बंद कर दिया गया है। किसानों के लिए कोई पॉलिसी निर्धारित नहीं की गई है। मानसून का प्रारंभ हो चुका है। रोहन नक्षत्र समाप्त भी हो गया है। न तो किसानों को बीज मिला है, खाद मिला है। किसानों के हित में ये सरकार कहीं समुचित दृष्टि अपनाई नहीं हुई है। शेखपुरा जिला बीजेपी इकाई में जिलाध्यक्ष के पद पर 1 साल पूरा होने की खुशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर जिलाध्यक्ष सुधीर बिंद को सम्मान के साथ उनका भव्य स्वागत समारोह मनाया। वहीं इस पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर सुधीर बिंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1 साल में बीजेपी के लिए जिले में गरीबों की काफी समस्याओं का निदान किया गया है, इसलिए कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता ने भी उनके लिए सहानुभूति प्रकट की है। वहीं जिलाध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस कार्यक्रम को काफी सराहा है और उनके स्वागत समारोह में जिस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया उसके लिए खुशी जाहिर की है। साथ ही कहा कि कार्यकर्ताओं का सहयोग इसी प्रकार उन्हें मिलता रहा तो आगे भी शेखपुरा में पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कई पहल करेंगे। सुधीर कुमार, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष शेखपुरा। सबसे पहले मैं आपसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार बंधु है ना, ये सारे लोगों को यह कि एक लोकतंत्र की सबसे पहली पंक्ति में खड़ा होकर के आप लोग आकर करके इस तरह से अच्छा संदेश बनाने का काम करते हैं। मैं आपको पहले धन्यवाद दूंगा और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व काल में हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के एक दायित्व देने का। अब बात करते हैं राजधानी रांची की, जहां वार्ड नंबर 35 के कुसुम विहार के इलाके में सड़क की जर्जर हालत की वजह से वहां के लोगों की जिंदगी दूभर हो गई है। आपको बता दें कि कुसुम विहार का ये कॉलोनी रांची के मुख्य मार्ग के ठीक बगल में है और इस मार्ग से झारखंड सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री का काफिला भी गुजरता रहता है। खराब सड़क की वजह से राहगीरों को परेशानी तो होती ही है, लेकिन कई बार महिलाएं और बच्चे दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। वहीं स्थानीय लोग वार्ड के पार्षद, रांची नगर निगम और विधायक के पास समस्या की गुहार लगाकर थक चुके हैं। कुसुम विहार की इस जर्जर सड़क का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता
चंदन वर्मा ने। बरसात का मौसम जैसे ही आता है, गली मोहल्लों की जो है उसके माध्यम से नगर निगम की पोल खुलने लगती है। नगर निगम की बात करें तो वो एक अलग चीज है, और वहीं विधायकों और सरकारों की भी पोल खुलने लगती है। हम खड़े हैं इस वक्त कोई ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, बल्कि शहरी क्षेत्र, वो भी राजधानी रांची में। लेकिन भले ही देखने से यह इलाका जो है गांव की सड़कों जैसा लगेगा, लेकिन आजकल अगर बात करें तो गांव की सड़कें भी जो है वो पक्की हो चुकी है। लेकिन ये आलम है राजधानी रांची का, जो कि बड़े मुश्किल से ही इस रास्ते से लोग गुजर पाते हैं और कई बार गिर जाते हैं और उनको चोट भी लगती है। तो ये इलाका जो है रांची के अड़गोड़ा क्षेत्र में है और कुंज विहार इलाका है और वार्ड नंबर जो है 35 है। तो एक कह लें कि एक राजधानी के अंदर ये इलाका जो है वार्ड नंबर 35, वो पूरे जो रास्ता की वजह से ग्रामीण जैसा महसूस होता, लगता है कि किसी सुदूर इलाके में गांव में है। अभी एक महिला है जो आ रही थी, उनसे पूछते हैं कि क्या दिक्कत, अभी काफी देखे कि इस सड़क पे आप जो रास्ते से पार कर रहे थे काफी परेशानी हो रही थी, क्या लग रहा था, क्या दिक्कतें आ रही थी? यहाँ से जो इस तरफ कुंज विहार की तरफ आते वक्त रास्ते ही पूरे खराब हैं। इस तरीके से यहाँ पे पैर फिसल चुके हैं हमारे, 2 बार मेरे भाई का भी पैर फिसला हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पे भी आगे जो है, आगे पूरा रास्ता खराब है, घर बन रहा है उसके तरफ से भी खराब चल रहा है, सामान गिरते, नाली का पानी आ रहा है। ये बहुत ही अनहाइजीनिक है इस कोविड टाइम पे। कोविड का सिचुएशन है, मच्छर है, मक्खी है, ये सब बहुत अनहाइजीनिक है। गाड़ी फंस जाता है, फिर निकलने में दिक्कत होती है, सब कुछ खराब चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, एक तो गिरने का तो डर है ही, लेकिन दूसरा डर यह भी है कि जो पानी जमा हो रहा है, जो कीचड़ हो रहा है, उससे गंदगी हो रहा है और गंदगी से बदबू आ रहा है, तो कहीं न कहीं सेहत का भी इससे नुकसान है। स्थानीय लोग हैं कुछ, उनसे भी बात करते हैं कि काफी समस्या होती है इसके वजह से। आप लोगों को कितना समस्या सामना करते हैं? बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, आने जाने में दिक्कत होती है, सामान लेके आते जाते हैं गिर जाते हैं, नाला की व्यवस्था नहीं है, रहने सहने में दिक्कत है। कुल मिलाकर कहें कि समस्या ही समस्या है। इसकी शिकायत आप लोगों ने किन्हीं से किया या फिर ये रोड का जो चर्चा है कहीं पर किया आप लोगों ने? हम लोगों ने वार्ड पार्षद को वो एक लेटर लिखा है, एप्लीकेशन लिखा है इसके रिगार्डिंग कि एटलीस्ट इस रोड को, क्योंकि हम लोग होल्डिंग टैक्स पे कर रहे हैं, हम लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा पे कर रहे हैं बेटर सुविधाओं के लिए, लेकिन वो चीज हमें नहीं मिल पा रही है। तो हम लोग तो पे कर, इसलिए हमने एप्लीकेशन दिया है कि एटलीस्ट इस चीज को लोग ध्यान रखें और ये रोड और नाली कम से कम जल्दी से मरम्मत हो सके। और हमारे ये सभी मेंबर्स हैं, हम लोग इस फ्लैट में रहते हैं, हम लोग काफी आप लोग सबने दिया है इसको लेकर एप्लीकेशन, जो आप लोग सबने दिया है? सर दिया हुआ है। हम लोग तो ये सोच रहे कि शहरी क्षेत्रों का ये हाल है, ग्रामीण क्षेत्रों का पता नहीं क्या होगा। हम लोग एक पॉश इलाके में अड़गोड़ा क्षेत्र में आते हैं और उसका ये मोहल्ले का रोड का स्थिति ऐसा है, पता नहीं ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं जो भी पदाधिकारी होंगे कुछ इसका संज्ञान ले और इसके ऊपर तुरंत अगर कुछ हो सकता है तो हम लोग सुविधा के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। आप लोग बहुत खुश नसीब हैं कि राजधानी में रहते हैं, रांची में रहते हैं, और ठीक आपके पीछे वाला जो मेन सड़क है वो भी, हाँ राजमार्ग है, वीआईपी जितने भी मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, सब उसी सड़क से पार करते हैं। जस्ट लगता है कि 200-300 मीटर की दूरी पे ये आपका जो सड़क है ये है। तो बहुत खुशकिस्मत है आपकी। इतने नहीं सर, इसको बस आप ये समझिए दिया तले अंधेरा है, ये दिया तले अंधेरा, ये भी ये दिया तले अंधेरा है। लेकिन इस अंधेरे को अभी तक नहीं देखने वाले आप लोग का वार्ड पार्षद का नाम क्या है? इन लोग के द्वारा जो बताया जा रहा है, झिरी लिंडा जो है वो इधर वार्ड नंबर 35 के पार्षद हैं और कई बार शिकायत कर चुके हैं, यहाँ तक कि लिखित रूप से दे चुके हैं, लेकिन पार्षद तो गहरी नींद में सोए हुए ही हैं। उसके अलावा नगर निगम की बात करें तो वो भी सूद लेने के लिए इधर नहीं आ रहे हैं। अब हाँ, टैक्स लेने जरूर आते हैं, लेकिन सड़क की अगर व्यवस्था बनाने की बात कही जाए तो उसकी सूद लेने नहीं आते हैं। आगे कहाँ तक जाएंगे आप लोग?
सर हम लोगों तो अब है कि एक नगर निगम में भी कंप्लेन लेटर डाल देंगे सर, और एक जो भी पदाधिकारी पता करके जहां भी होगा उन लोगों तक हम लोग ये पहुंचाने का कोशिश करेंगे कि वो लोग संज्ञान ले इसका और कुछ उपाय लगाए इसका। अच्छा, आप लोगों को तो पता होगा इधर आप लोगों ने किनको वोट दिया है, विधायक कौन है? विधायक नवीन जायसवाल है और हम लोग उनके बहुत पुराने वोटर है सर, और उनसे भी रिक्वेस्ट है सर कि कुछ ध्यान दें इधर और इस रोड के लिए कुछ करें, मोहल्ला वासियों के लिए कुछ करें सर। हटिया विधानसभा क्षेत्र में आता है। नवीन जी सुन लीजिए, विधायक जी बहुत पुराने वोटर हैं आपके, बहुत पुराने प्रशंसक भी हैं, तो कम से कम इस नाते आप सिटिंग एमएलए हैं, तो इस नाते तो कम से कम ध्यान दीजिए कि अब जो है चिराग तले जो अंधेरा है वो दूर कर दीजिए, क्योंकि बगल में वीवीआईपी रोड है, सारे वीआईपी पर्सन पार करते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक। तो कहीं न कहीं अब इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, और जो गहरी नींद में नगर निगम और इधर के जो पार्षद हैं वो सोए हुए हैं, तो अब उनको नींद से जागने की जरूरत है। सहयोगी कुणाल के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो राजधानी रांची की सड़कों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। कुसुम विहार इलाके की ये सड़क जिसकी हालत बेहद जर्जर है, यहां से नेताओं मंत्रियों का काफिला तक निकलता है, लेकिन हालात देखिए कि लोग वहां से निकल नहीं पा रहे हैं और हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। आखिर क्यों यहां इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है, लेकिन लोगों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साल 2010 में बहाल हुए झारखंड प्रशासनिक सेवा तीसरे बैच के पदाधिकारियों को अभी तक पदोन्नति नहीं मिल पाई है, जबकि नियम के मुताबिक 5 सालों में पदोन्नति दी जाती है। वहीं अपनी समस्या को लेकर कोल्हान प्रमंडल के राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा से मिले और उन्हें मांग पत्र सौंपा है। बता दें कि अभी प्रथम, द्वितीय और तृतीय बैच के पदाधिकारियों की पदोन्नति होनी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।